शंकर भगवान कहने लगे, अरे वेद व्यास जी महाराज, जो तो प्रभु आप उसको कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा की बुद्धि ठीक ठिकाने आई। बाबा कहने लगे ठीक कह रहे हैं। और बाबा आज उसी कुटिया की एक परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आ गए। जब कैलाश पर्वत पर आए, उधर मैया को 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हुए, जब 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, माँ गर्भवती है बिटिका देवी। अपने प्रभु से क्या कह रही है? प्रभु मेरी तो गर्भ गुहा से कुछ वेद मंत्रों की आवाज आती है। तो वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, देवी जो हमारे आने वाली जो संतान है वो बहुत विद्वान होगी, प्रभु का भजन करने वाली होगी, कोई बात नहीं। 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए। बोले आप टेंशन मत लो, आप भगवान का भजन आप ही करो, पर लेकिन मेरी मैया कोई गर्भवती हो, मेरी मैया कोई गर्भवती हो, उसको 7वां या 8वां महीना चल रहा हो। वैसे तो आजकल ऐसा ही होता है, दूसरे या तीसरे महीने से बोले चलो, बोले कहाँ के मित्तल वालों के यहाँ चलो, बोले अल्ट्रासाउंड कराओ। हाँ परेशानी होने लगी, 8वां महीना हो गया, बोले नहीं अब नहीं सहन हो रही, चलो 9वां महीना पूरा भी नहीं होता। वैसे बच्चे का जो जन्म होता है वो 10वें महीने में होता है, 9 महीना पूरे हो जाने के बाद में। पर मेरी मैया को आजकल मेरी बहन को क्या होता है, नहीं जी जल्दी चलो, चाहे पेट फटवाना पड़े चाहे और छोड़ना पड़े। बोले गोविंद भगवान की, बोलना पड़ेगा और जोर से। तो आज जब मेरी मैया को 6 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, तो आज वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, अरे बेटिका तू मेरे सामने बैठ, मैं उस पुत्र से 2 बात करना चाहता हूं। उधर सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछने लगे, प्रभु एक बात कुछ समझ में नहीं आई, आप कथा जो सुना रहे हैं वो कुछ अटपटी सी सुना रहे हैं, क्योंकि जो गर्भगुहा में जो बच्चा होता है वो उल्टा लटका रहता है, उस बच्चे को बहुत कष्ट होता है, वो उस जेल में बंधा हुआ होता है। अगर मैया कुछ तीखा खा ले तो बच्चे को जानते होता है, अगर तीव्र गति से चल दे तो बच्चे को कष्ट होता है। जो कीटाणु होते हैं वो बच्चे को काटते हैं, कोमल शरीर को। प्रभु जब उस गर्भगुहा में इतना कष्ट ही होता है, और जो सुखदेव जी उस गर्भगुहा में रह रहे हैं तो उनको कष्ट नहीं हुआ था। तो आज सूत जी महाराज कहने लगे, जो सुखदेव जी थे उन्होंने माँ बिटिका के गर्भ में भगवान का मंदिर बनाया। जब 5 महीने के बाद में बच्चे को सुध आती है तो बच्चा भगवान से, जब उसको कष्ट होता है तो भगवान से कहता है, प्रभु मेरे को आप इस नरक कुंड से बाहर निकालें, मैं बाहर जाऊंगा तो आपका खूब भजन करूंगा, दिन रात आपका भजन करूंगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं। जब उसको सुध आती है तो प्रभु से कहता, प्रभु मेरे को आप इस नरक कुंड में ही पड़े रहने, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं आपको भूल जाऊंगा। ये मैया मेरी है, ये मेरा पापा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा जमीन है। माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। प्रभु इस माया के जंजाल में ये माया रूपी हथकड़ी पड़ी हुई है, ये मेरी पत्नी है, ये हथकड़ी है, ये मेरा पुत्र है, ये बेड़ियां है, ये माया रूपी हथकड़ी हमको घर से बाहर नहीं निकलने दी। कल एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे आकर के, ऐसे पास में बैठे, वो कुछ चर्चा को लेकर के आए, तो वो कहने लगे
व्यास जी एक बात बताओ। कोई बात रखी। बोले मेरा नाती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा पुत्र नौकरी करता है, उसका ट्रांसफर होने वाला है, मैंने बुला लिया उसको, अब मेरे पास से वो चले जाएगा 2-4 महीने में। क्या पंडित जी ये करें व्यास जी, अपने पुत्र को अपने पास रखने, उसको नौकरी छुड़वा दे? क्योंकि मोह माया है, यानी माया के उस मोह के चक्कर में, लालच में। मैंने कहा मन बाबूजी आपका शरीर इतना थका नहीं है, आपका शरीर इतना थका नहीं है, आप इतना कर सकते हो अपने पुत्र के लिए जहाँ 4 माला करते हो वहाँ 2 माला और बढ़ा दो अपनी नाती के लिए, और गोविंद से भजन करो। जहाँ भी मेरा पुत्र मेरा नाती या मेरा परिवार रहे वो खुश रहे, यही होगा। 50 के बाद में गिनती जो आती है 51, क्या करिए 51, बोले वन में चल। वन में क्या होता? भगवान का भजन। बोले वन में कहा जाएंगे, वन तो कट गए, बोले वृंदावन। बोले वृंदावन में सभी चले जाएंगे तो वृंदावन छोटा पड़ जाएगा। वृंदा कहते हैं तुलसी को, घर में ही तुलसी का बने लगाइए, पौधा लगाई बिरवा, और उसके पास में बैठ करके खूब भजन करो। हे प्रभु मेरे नाती को सद्बुद्धि देना, मेरा बेटा जो भी पोस्ट पे है उससे कहीं ऊंची पोस्ट मेरे नाती को मिले। ये भजन करो, खूब करो। ऐसा होता है कि हमारा शरीर थक गया, ऐसा होता है, शरीर थक जाए और पुत्र नौकरी कर रहा है, पुत्र अगर आपकी आज्ञा का पालन करता है तो उसे कह दो बेटा अब हम थक चुके हैं, तू घर पे आ जा, क्योंकि अंत समय है, अंत समय में तू हमारे पास रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पर लेकिन आजकल के पुत्र ऐसे नहीं होते जो पुत्र पिता की बात को मानते हैं। उन सज्जन की बात पर मेरे को एक बात याद आ रही है। एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण, उसने कौड़ी कर करके जोड़ी, माया को जोड़ा, माया जोड़ करके एक सुंदर सा उसने अपना 50 गज में एक मकान बनवाया। मकान बनवाया, एक पुत्र था उसका, और जब मकान बन गया भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पुत्र की शादी भी हो गई। पुत्र की शादी हुई तो नई बहू जो आई तो उसने अपने सास ससुर की खूब सेवा की, बहुत सेवा की। जो सास ससुर की खूब सेवा की, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, भाई बुढ़ापे में तो खांसी होनी वाली, यानी दम उखड़ता। तो जब ससुर साहब जब खांसते थे तो बहू कहने लगी अपने पति देव से, सुनो जी देखो पिताजी खांसते, कहीं ऐसा ना हो हमको कोरोना है। हाँ, और मैं 24 घंटा इस घूंघट में रहते हैं। मैं तुमको आपको बुरा न लगे तो एक बात जरूर कहूंगी, आप बाबा जी से कहो, पापा जी से, जो खेत पे जो टूवल लगी है ना वहां भी तो कोठरा बना हुआ है ना, वहां जाकर के पिताजी रह लेंगे और वहीं उनका खाना पीना चाय पानी वहीं पहुंच जाएगा। वो ठीक है। तो आज उस पुत्र ने कहा, पिताजी से पूरी बात कही तो पिताजी कहने लगे, पुत्र तेरे को नहीं मालूम मैंने जन कहां से कर्ज लिया, कहां मैंने मेहनत नहीं की इस मकान को बनाने के लिए। वो मैंने इस बात को सोच करके बनाया कि मेरे पर जब बुढ़ापा आएगा तो इसमें मैं अपनी छत के नीचे अपने प्राणों को त्यागूंगा। बेटा मैं इस घर को छोड़ करके कहीं वापस नहीं जाऊंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जब पुत्र ने अपनी घरवाली से जाकर के कहा तो घरवाली का पारा चढ़ गया। वो कहने लगी, पिताजी सुनो, तुम्हारे पिताजी हरि
गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, हरि गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए। राधे तरकाना दौड़ा आए, तरकाना दौड़ा आए, राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का बोले गोविंद भगवान की। बोलना पड़ेगा और जोर से। जब आज बेटिका देवी की गर्भगृह में सुखदेव जी को 10 वर्ष हो गए, तो आज वेद व्यास जी कहने लगे, अरे पुत्र, तेरी माँ तेरे चेहरे को देखने के लिए बहुत लालायित है। अरे पुत्र,
तू अब इस गर्भ गुहा से बाहर आ जा। तो आज सुखदेव जी महाराज गर्भ गुहा के अंदर से ही बोल पड़े और कहने लगे, अरे पिताजी, मैं इस गर्भ गुहा से बाहर नहीं आऊंगा। अगर मैं बाहर आ गया तो मेरे को विष्णु की माया घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी महाराज ने कह दिया, ये पुत्र, मैं तुमको ये आश्वासन देता हूं कि तुमको विष्णु की माया नहीं घेरेगी। जब 12 वर्ष हुआ तो सुखदेव भगवान का प्राकट हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव भगवान का प्राकट हुआ, जन्म लेते ही मन को चलती है। 12 वर्ष में जन्म लिया और ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई 16 वर्ष का कोई जवान जा रहा। जो नाल लड़का हुआ था उसको कंधे पे डाल लिया, जिससे जनेऊ बन गया यज्ञोपवीत। नार जो जगह जगह पर टूट करके गिरा, वहां पर कुसा और दूरबा उत्पन्न हो गई। वो वन में चले ही जा रहे हैं, पीछे पीछे पुत्र के पीछे पिताजी है वेद व्यास जी महाराज। कहने लगे, पुत्र तो रुक जा। अरे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? पुत्र, तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए माँ बहुत लालायित है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है, वो बेहोश पड़ी है। अरे पुत्र, तो रुक जा। रोते जा रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु राम माँ जानकी की खोज में वनों से, पेड़ों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहे थे, अरे पशु पक्षियों, तुम ही बता दो मेरी जानकी का पता। इसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, अरे पशु पक्षियों, तुम ही मेरे पुत्र को रोक लो, क्योंकि इसकी माँ इसके बगैर जीवित नहीं रही। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक क्षण भी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, चले चले जा रहे। जब आगे बढ़े तो एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ देवियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। जब नग्न होकर के स्नान कर रही है, सुखदेव जी महाराज निकल गए। जब वेद व्यास जी महाराज सरोवर के किनारे पर आए, उन देवियों ने अपने शरीर को ढक लिया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी, प्रभु, हमसे गलती हो गई, क्योंकि हम आपके सामने नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। तो आज वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र के मोह को छोड़ दिया। कहने लगी, देवियों, तुमको जो पर्दा करना चाहिए था तो मेरे पुत्र से करती। जो 12 वर्ष की आयु में भी ऐसे लगता है जैसे 16 वर्ष का कोई जवान जा रहा हो। हम तो तुम्हारे बाबा के समान हैं। बाबा से पर्दा कैसा? तो हमारी बेटियों के समान हो। अगर कोई छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा माँ से क्या पर्दा करेगा? जो उपदेश देने लगे तो वो देवियां हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु, तुम नहीं जानते हो, तुम जिसको अपना पुत्र बता रहे हो वो तुम्हारा जन कितनी बार पर बाबा बन गया है। उसको ये बोध ही नहीं कि नर कौन है और नारी कौन है। वो तो ब्रह्म है और ब्रह्म की समाधि के लिए जा रहा है। जब इतनी बात कही तो आज वेद व्यास जी कहने लगे, मेरा पुत्र ब्रह्म की समाधि के लिए जा रहा है, तपस्या करने के लिए जा रहा है, तो मैं अपने पुत्र को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए जा रहा है। और वहां से लौट करके आगे आ गया और आश्रम पर आए तो कहने लगे कि मैं अपने शरीर से मैंने आज तक कुछ नहीं किया। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, जिस सेवा के लिए मिला है, जिससे हम सत्य कर्म कर सके, ये हमें परमार्थ के लिए मिला है। ये शरीर, मनुष्य जो जीवन है, ये अनमोल है। इस शरीर से जितनी भी सेवा हो सके, अपने बुजुर्गों की, ठाकुर जी की जितनी भी, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरे भजन सो हो तत्र विद कल्याण। तन हमारा तभी पवित्र होगा इस तन से जब हम सेवा करें, ना कि ऐसे में पवित्र हो जाएगा कि हम जब साबुन से नहाए, फिर लवली पोते या गंगा जल में गोता लगा ले,
ये हमारा तन ऐसे पवित्र नहीं होगा। तन पवित्र सेवा की। हमारे तन के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है मत। आपने देखा होगा गौ माता भूसा खाती है, छिलके खाती है, यानी फल की मींग को हम खाते हैं और गौ माता छिलका खा रही है, भूसा खा रही है। अच्छा स्वच्छ अनाज हम खाते हैं, गौ माता सड़ा भूसा सब खा जाती है। लेकिन जब गौ माता जब गौमय करती है, मध करती है, तो गाय के गोबर में से हमेशा सुगंध आती है। लेकिन ये मनुष्य अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, लेकिन जब ये गोबर करता है, अगर मनुष्य गोबर कर जाए, मध कर ले, तो फिर कैसा होता? एक क्षण भी रुका नहीं जाता। मनुष्य के अंदर इतना मद, इतनी गंदगी भरी हुई है, ये गंदगी कैसे साफ होगी? ये हम एयर कंडीशन सुंदर हम शैम्पू से स्नान करें या फेस वॉश लगाएं और कुछ कर लें, ये हमारी चमड़ी बाहर की तो साफ हो सकती है, लेकिन अंदर का मद साफ नहीं हो सकता। तन पवित्र सेवा किए। तुम्हारे घर में जितने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। भागवत हो रही है, सुबह को आओ, जल्दी जल्दी उठ करके आओ, कोई बुहारी लगाओ, झाड़ू, कोई कुछ सेवा की। सरस्वती जो है ये 4-5 भाई है, लेकिन एक भाई नजर आते हैं तो सेवा के लिए आ रहे हैं। एक भाई, मेरी बात बुरी लग जाए तो कह देना मुंह पर। आज मालूम पड़ा कि 9 बजे तक बैठे माली ला रहे, पर एक हमारे फौजी साहब है, वो वहां से नहीं आते। अच्छी तरह से तो हम दोनों को जानते हैं, अच्छी तरह से तो हम दोनों से परिचित हैं। एक ये है और एक भैया रविंद्र सरस्वती है, दो ही तो हैं। हमने उन पर टेलीफोन किया, बोले कहाँ महाराज? बोले आज नहीं आ रहे जी। ये कौन सा तरीका है? जब घर में सत्यनारायण भगवान की भी कथा करानी होती है तो उसमें भी भक्तों की आवश्यकता होती है। जब हमारे परिवार के, हमारे परिवारी गण उसमें सम्मिलित न हो तो वो कथा भी व्यर्थ की है। ऐसी भी कथा नहीं करानी चाहिए। तन पवित्र सेवा किए। यहाँ जब आप 5 भाई हो तो एक की नहीं कथा हो रही है, ये कथा करा रहे हैं तो अपने पितरों के लिए। वो आपके भी पित्र हैं, छोटे के भी पित्र हैं, बड़े के भी हैं, बीच के भी हैं, वो सबके पित्र हैं। अगर रसगुल्लों की दावत होगी तो आपको नहीं छेक दिया जाएगा। सबसे पहले क्या कहेंगे? बड़े ने को बुला लो जी, पहले बड़े ने को दिखा दो। अगर घर में भात आया, छोटे आया, बोले कौन आएंगे? बड़े आएंगे जी। ऐसे ही होता है। जब ठाकुर जी का काम हो रहा है, सेवा का कार्य हो रहा है, हमका चौथा पन आ गया, जब चौथा पन है हम पर, और पूजा के लिए पीछे खिसक रहे हैं, बोले नहीं। कम से कम ऐसा होना चाहिए, 5 भाई हो तो 5 भाई आए, सुबह को जोड़ा हवन करें, पूजा पाठ करें, तभी होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन को दान भी करिए। दान की बहुत जगह ऐसे नहीं कि व्यास जी को आकर सौंप दो, तेरा तुझको अर्पण, क्या दान है मेरा, सब दे दिया, व्यास जी के नाम कर दिया सब कुछ, नहीं चाहिए। धन की बहुत जगह है दान करने की। बेटी आई है, वो भी दान की जगह है। किसी गरीब बेटी की शादी हो रही है, वहां लगा दो। अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से कम 10% हमको दान में लगाना चाहिए हमेशा। एक बार की बात है, आपने देखा होगा, अगर गांव में कोई कुआं हो, पहले कुआं होते थे, अब हैंडपंप है, हैंडपंप भी बंद हो गए, अब सबमर्सिबल है। अगर हम उस हैंडपंप को, उस कुएं को बंद कर दें, पानी 4-6 महीने न निकाले, और 4-6 महीने के बाद में उसमें से पानी निकाले, उसमें से पानी का दावा, उसमें से बदबू आएगी। इसी प्रकार धन का वही हिसाब है। हम धन को इकट्ठा करते रहेंगे, धन को इकट्ठा करते रहेंगे, तो उसमें से भी बदबू आएगी।
मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े सेठों को देखा है। एक हमारे सेठ जी थे रजनीगंधा वाले, उनके यहाँ कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं। उनकी संतान मालूम है कैसी है? बड़ी वीआईपी संतान है। उनके यहाँ जाओ अनुष्ठान करने के लिए तो उनके आते हैं अपने पुत्र को लेकर के, तो गुरु जी के पैर छू भैया, वो पैर छू रहा है। बोले ऐसे कहते गुरु जी इसकी आयु तो 22 वर्ष है लेकिन बुद्धि 5 वर्ष के बच्चे की तरह है। क्योंकि उन्होंने कभी दान नहीं किया। बहुत से वक्त ऐसे होते हैं चाहे चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। लेकिन दान जरूर करो। किसी बेटी का विवाह हो रहा है तो वहां लगाओ, अपने बुजुर्गों की सेवा में लगाओ, भागवत हो रही है वहां लगाओ, जैसा भी बन सके। मेरा कहने का तात्पर्य है जो सारस्वत परिवार है, पहले तो उसी से भी निवेदन करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे को बुलाया। सुबह से ये न देखूं, देखो अब तो माइक है मेरे हाथ में और 6 दिन और रहेगा ही रहेगा। अगर सुनने की आदत पड़ गई हो तो ऐसे सुनते रहना, 6 दिन ऐसे सुनो। अब तो तुम कराओ या न कराओ, अब तो ओखली में मूड दे लिया है, धन बताते कुछ नहीं कुछ नहीं हो, यह ध्यान। कथा का समय था 12 बजे, स्टार्ट क्या बजे हो रही है? हमारी गलती थोड़ी है। आप हमसे कह रहे थे पंडित जी जनरेटर घर से गया हो, केबल खींच लो वहां से, हमारे घर से खींच लो। व्यवस्था आप लोगों को करनी चाहिए। 5 भाई हो, 5 घर में जो लाठी हो तो कोई काम बच जाएगा क्या? और आप लोगों ने व्यवस्था की है, देखो कहीं धूप है, कहीं कैसा है, कहीं कैसा, बेचारे अकेले पूजा करें, फिर माला लेने जाएं कि क्या करें। बोले गोविंद भगवान की बोलना पड़ेगा। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी जरा बताओगे? अच्छा किन किन भक्तों को मालूम है कथा कहाँ चल रही थी? बताओगे जरा हाथ उठा करके। पांडाल में चल रही। तो आज वेद व्यासी महाराज, क्योंकि मेरी थोड़ी मेमोरी कमजोर है, मेमोरी कमजोर है भैया मेरी। तो भैया 1 GB है, आपकी भैया 4 GB चल रही है, आजकल 8 GB चल रही है। थोड़ा कथा में ऐसा ध्यान रखें, एक परीक्षित नहीं है, हमारे सामने तो हजारों परीक्षित बैठे, कथा में भी ध्यान रखना। तो वेद व्यास जी महाराज कहने लगे ये शरीर जो मिला था परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, मैंने मनुष्यों की कभी सेवा नहीं की। उन्होंने वेद को उठाया और एक वेद में से 3 हिस्से और कर दिए, 4 वेद बना दिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। 7 पुराण का लेखन कर दिया, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ भी लिख दिया। लेकिन उनके हृदय को संतुष्टि नहीं हुई। अगर कोई वक्ता अपनी कथा कह रहा हो तो उसको मालूम पड़ता है किन किन मैयाओं को, किन किन भैयाओं को मेरी कथा अच्छी लग रही है। अगर संगीत वाला कोई भाई भजन गा रहा हो तो उसको मालूम पड़ जाएगा किनको भजन अच्छा लग रहा है, किनको नहीं है। इसी प्रकार वेद व्यास जी के मन में गिलानी हुई कि आज वेद पढ़ने का समय किसी के पास में नहीं है। कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकता, कोई पुराण नहीं पढ़ सकता, कोई महाभारत भी नहीं पढ़ सकता है अपने घर। बोले मैं क्या करूं? नारद जी का आगमन हुआ, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी महाराज आप चिंतातुर होकर के क्यों बैठे हो? वेद व्यास जी कहने लगे, अरे नारद जी मेरे पर चौथापन आ गया। मैंने मनुष्यों की कोई सेवा नहीं की, ये मैंने अनमोल जो जीवन मिला था ऐसे ही गंवा दिया। इस तन से कोई सेवा नहीं कर पाया, मैं क्या करूं? ये जीवन मैंने ऐसे ही गंवा दिया, कुछ समय बाद मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। रोने लगे तो नारद जी कहने लगे, अरे वेद व्यास जी महाराज आप श्रीमद् भागवत का लेखन करो। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी उस भागवत से होगा क्या?
मैंने वेद, एक वेद से 3 वेद और कर दिए, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया, लेकिन मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिली। भागवत से होगा क्या? तो नारद जी कहने लगे, सुनो, मैं किसी दूसरे की कथा नहीं सुना रहा, मैं अपनी कथा सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, दासी पुत्र। मेरा तो जन्म हुआ और मेरे पिता का मरण हो गया। मेरी माँ को मेरे होने का खुशी थी और मेरे पिता मरने का गम था। मेरी माँ, जब मैं छोटा किशोर हुआ तो मेरी माँ मेरे को लेकर के संतों के पास गई, आश्रम। वहां जाकर के क्यों लेकर के गई? क्योंकि मैं इस नगर में रहूंगी तो ये नगरवासी मेरे को जीने नहीं देंगे, क्योंकि जवानी में कोई मैया विधवा हो जाए तो जो नगर वाले होते हैं वो ताहने दे दे करके मार देते। इसलिए मेरी माँ मेरे को लेकर के संतों के आश्रम पर गई और मेरी माँ ने संतों को प्रणाम किया, संतों से कहा, प्रभु मेरे को कोई सेवा दीजिए, मैं आपके यहाँ सेवा करूंगी और मेरे पुत्र को और मेरे लिए 2 रोटी मिल जाए। संतों ने कह दिया, जो हमारी जो देवियां हैं उनके आप पास चली जाइए। उन देवियों ने आज दासी पुत्र की माँ को गौ सेवा का कार्य दे दिया, आप गौ सेवा करिए। जब गौ सेवा का कार्य दे दिया, दासी पुत्र की माँ गौ सेवा करती है। जो दासी पुत्र था वो संतों की पूजा के लिए फूल लेकर के आता था नित्य प्रति। और आज सभी संत पूजा करते हैं। बरसात के 4 महीने आते हैं और सभी बरसात के 4 महीने में सभी संत एकत्रित होते हैं सत्संग की अभिलाषा से, क्योंकि भजन तो एकांत में हो सकता है लेकिन सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। बोले बरसात का महीना है, बरसात के महीने में भजन नहीं हो सकता, बोले केवल सत्संग हो सकता है, सभी एकत्रित हुए सत्संग होता है। आज दासी पुत्र संतों के पास बैठता है, सत्संग सुनता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आज दासी पुत्र की वाणी पवित्र हो गई। आज वो दासी पुत्र कहने लगा, महाराज जी मेरे को भी तुम महात्मा बना, मैं भी महात्मा बना, मेरे को भी गुरु दीक्षा दीजिए। संतों का जाने का समय हो रहा है। संत कहने लगे, अब हम अपने अपने स्थान पर जाएंगे। दासी पुत्र पैर पकड़ लिया, कहने लगा, महाराज जी मेरे को भी स्वामी जी बना दो, मेरे को महाराज जी बना दो, महात्मा जी बना दो। दासी पुत्र की माँ को ये भनक पड़ी तो दासी पुत्र की माँ वहीं पहुंची संतों के पास जहां पर दासी पुत्र नहीं था और हाथ जोड़ गए, कहने लगी, महाराज जी मेरे पुत्र को बाबा जी मत बनाना, ये ही मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी है। मैं तो ये सपने सजोए बैठी हूँ, मेरे पुत्र का विवाह होगा, उसके नाती होगा, नाती को मैं खिलाया करूंगी, लोरी सुना करूंगी। प्रभु मेरे पुत्र को बाबा जी मत बनाना। आजकल की मैया यही चाहती है। जब पुत्र होता है ना, पुत्र होता है उसको पढ़ने के लिए भेजती है और पुत्र जब ज्यादा रोने लगे तो क्या कहेंगे, लाला चुप हो जा भैया, लाल कपड़े वाला बाबा जी आयो, कान कतल ले जाएगो। हाँ, आजकल की मैया संतों से डरा देती है कि बेटा लाल कपड़े से डर की रही हो। अगर कोई पुत्र महात्माओं के पास ज्यादा उठने बैठना शुरू कर दे तो मैया कहे, लाला उनके पास मत जाइए, कोई महात्मा है क्या? आजकल मैयाओं का भाव यही है, चाहे मेरा पुत्र चोर बन जाए, चाहे डकैत बन जाए, चाहे और कुछ न बन जाए, लेकिन महात्मा नहीं बनना चाहिए। लेकिन भागवत कहती है, जिसका पुत्र, जिस कुल का पुत्र एक संत बन जाए तो वो 7 नहीं 21 पीढ़ियों को तार देता है। अगर कोई भजन करने वाला अगर राक्षस कुल में भी पैदा हो जाए, जैसे राक्षस कुल में
रावण के कुल में विभीषण हुए थे, लेकिन विभीषण जी ने अपने सारे परिवार को ही तार दिया था। इसी प्रकार हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र पैदा हो तो पुत्र हमारा भजन करे, पूजा पाठ करे, संतों के पास जाए। जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। आज संतों ने कह दिया ठीक है भैया, हम तुम्हारे पुत्र को नहीं लेकर गए। संत जाने लगे तो दासी पुत्र ने आकर के पैर पकड़ लिए, महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी महात्मा बनूंगा, बाबा जी मैं भी बनूंगा। स्वामी जी कहने लगे अरे पुत्र, गुरुजी अभी हम तेरे को नहीं गुरु दीक्षा दे सकते, चेला नहीं बना सकते तुमको। बोले क्यों गुरुजी? बोले अभी तुम्हारी माँ मौजूद है, तुम्हारी माँ मौजूद है, और जब तक माँ मौजूद हो तब तक किसी को गुरु बनाना नहीं चाहिए। सबसे पहली हमारी गुरु कौन होती है? माँ। माँ मौजूद है, तुम अपनी माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करोगे उसके बाद में हम तुमको गुरु मंत्र देंगे। उस वक्त के लिए हम तुमको एक मंत्र देते हैं, तब तक तुम उनका जप करो। मंत्र दे दिया द्वादश अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे पुत्र तू इसका जप कर। संत वहां से चले गए। दासी पुत्र गंगा में स्नान करता है और रोज माला जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जप चल रहा है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, दासी पुत्र के मन में विचार हुआ अभी मैया तो मेरी हट्टी कट्टी बैठी है जन कमर में, जब मैं कब बाबा बनूंगा। तो मंत्र को भूल गया और कहने लगा अरे गंगी मैया, मेरी मैया कब मरेगी, मैं बाबा कब बनूंगा, मेरी मैया कब मरेगी, बाबा कब बनूंगा, मैया कब मरेगी, बाबा कब बनूंगा। मंत्र जपने लगा। गंगे मैया ने सुनी, दासी पुत्र की माँ गाय को चारा डालने के लिए गई, एक सर पर पैर पड़ा, सपने में माँ को डस लिया, माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। वो कुछ बच्चे दौड़े दौड़े गए दासी पुत्र के पास, कहने लगे अरे दासी पुत्र तेरी मैया मर गई, तेरी मैया मर गई। दासी पुत्र आज हंसने लगा, श्री गंगे मैया ने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया, आज मैं बाबा बनूंगा, भगवान का भजन खूब करूंगा। आज दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे। दासी पुत्र के मन में विचार आया अगर मैं इन सबके सामने हंसूंगा तो ये कैसे कहेंगे दासी पुत्र कैसा महात्मा है, अपनी माँ मर जाने पर खुशी मना रहा था। रो भी रहे हैं, आंसू निकल रहे, सीधे नेत्र से मीठे आंसू हैं और बाएं नेत्र से नमकीन आंसू हैं, गम के। और अपनी माँ का दाह संस्कार किया और दासी पुत्र वन में गया और भगवान का भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब चल रहा है। दासी पुत्र के मन में विचार आया कि अगर मैं भी वन में हूं, अगर भगवान है, इन संसार में भगवान मौजूद है, तो हे प्रभु मेरा मन तो आजकल हलवा खाने का कर रहा है, हलवा मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। वन में कहां से हलवा है? जैसे आगे चलते जा रहे हैं तो एक केले का बाग था, केला पक रहे थे। दासी पुत्र ने केले को तोड़ा और केले को जब छीला, जब मुंह में डाला, केला लबलबा होता है, जब खाया तो आज दासी पुत्र कहने लगा हे भगवान तू तो हर जगह विराजमान है, तूने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया, कैसा पैकिंग करके हलवा भेजा है। श्रद्धा और बढ़ गई और जब करने लगे। जब अंत समय हुआ तो दासी पुत्र ने जब जन्म लिया तो ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ और मेरा नाम नारद रखा गया। मेरी दानवों में पूजा, मानवों में पूजा, मैं जहां जाऊं वहां मेरी पूजा होती। अरे प्रभु आप इसलिए श्रीमद् भागवत का लेखन किए। बोले ठीक है। उन्होंने श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी भागवत को जैसे ही बोला तो आज वेद व्यास जी ने कहा अरे पुत्र गणेश तुम भी आइए। गणेश को बुलाया, चतुर्थ श्लोकी भागवत से आज 18,000 श्लोक दिव्य का निर्माण कर दिया, सुंदर पोथी बना। वेद व्यास जी